जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। 3 दिन तक चौहान सर ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंदर जो छुपे हुए पुराने जो वासनाएं हैं आज भी प्रज्वलित हो रही हैं। ये बाहुबली थाली खाने की इच्छा हो रही है कि नहीं? हाँ, बोल रहे हो, मिल जाए तो। अबे देखो ना, अभी घर पे जाते जाते क्या हो जाता है, 1 हफ्ते के बाद देखो। ये तो कभी कभी खा लेते हैं ना, महीने में 1-2 बार भी फंक्शन में गए, शादियों में गए तो ये सब वसूल करते हैं कि नहीं? दबा दबा के खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? घर में ऐसा ही कुछ खुराक खाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा ही कुछ खाते हैं ना? क्या क्या है इसके अंदर? रोटी है, दाल है, सब्जियां कुछ है, चावल है, और कुछ छोटा कुछ चीजें हैं, बराबर है? यही चीज खाते हैं ना? और हमने ये सात्विक खुराक है। अभी कृष्ण जी के हिसाब से सात्विक आहार क्या है? भगवत गीता का चैप्टर 7 वर्स 8, वो क्या है मेरे को पढ़ने को नहीं आता, उसका ट्रांसलेशन भी पता नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? अल्कलाइन जूसी डाइट, ठीक है, वो हमारा खुराक है। इसके पहले के सूत्र में मैंने बताया था, पत्रम पुष्पम फलम त्वयति, बराबर है? कृष्ण जी के 2 है, भगवत गीता में से मिलते हैं कि नहीं? तामसिक आहार क्या क्या लिखा है? पकाया हुआ, बासी खुराक, टेस्ट खुराक, जो सड़ने के लिए तैयार सड़ जा रहा है, वो सब का खुराक जो क्या है? तामसिक है। हमारे में जो है लेजीनेस लाता है, आलस लाता है, ये सब क्या है? तामस। राजसिक भोजन में क्या है? खट्टा है, मीठा है, स्वाटी है, स्पाइसी है, गरम है, ये सब खुराक क्या है? तामसिक है, जो हमारे में उत्तेजना लाती है। क्या लाता है? बराबर है? अभी ये खुराक क्या है? सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, क्या है? हाँ, तामसिक है, राजसिक है कि नहीं? तामसिक है, बराबर है? कृष्ण जी ने अल्कलाइन डाइट बोला था, बराबर है? अभी मुझे इसमें से बताओ, ये इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से अल्कलाइन डाइट क्या है हमारा? बताइए। हाँ, जैगरी कहाँ पे है? जैगरी हाँ, 2 ककड़ी के पीसेस है, और क्या है? एक छोटी नींबू की स्लाइस है, और क्या है? और 2 गाजर के पीसेस है, बराबर है? 2-3 गाजर के पीस हो गए, जो भी है वो है, बराबर है? बाकी सब क्या है? एसिडिक है, पकाया हुआ है, बराबर है? कृष्ण जी ने क्या बताया था? अल्कलाइन, बराबर है? इसका अल्कलाइन क्या है? हमारे खुराक में यही होता है ना, बटर होता है, मिल्क होता है, कर्ड होता है, घी होता है, तेल है, तली हुई चीजें है, गुड़ होता है, शक्कर होता है, पनीर, आइसक्रीम, और मसाले में फिर एक्सट्रीम टेस्ट के लिए मसाला होते हैं, पिकल्स होते हैं, मिठाइयाँ होते हैं, पापड़, ये सब होता है कि नहीं? फिर ये सब हम खाते हैं ना, दाल, पनीर, पापड़, कर्ड, घी, लस्सी, फ्रूट सलाद, चीज, श्रीखंड, ये सब खाते हैं ना सब साथ में।
आपने आयुर्वेद में विरुद्ध आहार सुना, इसमें से क्या कॉम्बिनेशन में विरुद्ध आहार जाता है? जा सकता है कि नहीं आपके रोज के खुराक में विरुद्ध आहार? बराबर है। अभी बाय वेट और बाय वॉल्यूम अल्कलाइन डाइट कितना है इसमें? कुछ है? हार्डली कुछ है, नहीं के बराबर है। बराबर है, इससे आप स्वस्थ रह सकते हो। बराबर है, मैं मेरा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कृष्ण जी में से ही लेके बता रहा हूँ। देखिए, हेल्थ और अल्कलाइन डाइट का घनिष्ठ संबंध है। किसका? ये दोनों एक गाना गाते हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। I don't know what to say, we are made for each other। समझ रहे हैं? हमारा खुराक क्या होना चाहिए? हाँ, अल्कलाइन डाइट होना चाहिए कि नहीं? अगर हम एसिडिक भोजन लेंगे तो क्या होगा? तालियां बजाइए नए गेस्ट के लिए। मैडम, यू मिस्ड the most important session। हाँ, रिवाइज क्वेश्चन आगे जो बेहतरीन प्रण बच्चे रिवाइजन करेंगे। एसिडिक डाइट अगर हम लेंगे इतनी मात्रा में तो शरीर का कोई भी अंग बीमारी से मुक्त नहीं रह सकता है। जो भी आपकी बॉडी की वीकर नोड होगी वहां से ये बीमारी आएगी आएगी और आएगी। क्लियर? आएगा, आ गया। आप जो खाते हैं वो ज्यादातर एसिडिक खाते हैं। अनाज ये हमारा खुराक है क्या? हाँ, हाँ, हरीश भाई यहाँ आके अभी देखो लेके आए हैं, सबके हाथ में एक मुट्ठी गेहूं का दाना देते हैं और चने का दाना देते हैं, आप खाओ। कौन गेहूं खाएगा? हाँ, कोई खाएगा? चने के दाने खाएंगे? फिर भी दाने, अगर गेहूं के दाने खाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपको बोला, आपने लिया, चलो हरीश भाई बोल रहे हैं गेहूं के दाने लेके आपने चबाना चालू कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वो च्युइंग गम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? चाहिए तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। बराबर है। चना का दाना आप लेके उसको तोड़ने जाओगे तो दाना टूटेगा या दाल? हाँ, ओरिजिनल फॉर्म में से दोनों खाने लायक है। मान लो हम निगल जाते हैं, गेहूं का दाना रखा, पानी पी गए, चने के दाने रखे, पानी पी गए, नीचे से क्या निकलेगा? दाना निकलेगा या भूसा निकलेगा? हाँ, यही खुराक अगर कोई पक्षी लेता है उसको दांत है क्या चबाने के? नहीं है ना। उसने गेहूं के दाने खाए, चने के दाने खाए, नीचे से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? भूसा निकलेगा या दाने के दाने पूरा दाना निकलेगा? तो ये किसका खुराक है? समझ में आ गया? पहले जानवर का खुराक हमने छीना, पक्षियों का भी खुराक हमने छीना, या हमने हमारा बना लिया। बराबर है। यहाँ गुजराती कितने हैं? अनाज, ना छुट के खाओ जो ये एच है अनाज। क्या बताया मैंने?
ये सर्वाइवल डाइट है, कुछ भी नहीं मिला तो अनाज खाओ, लेकिन जब तक दूसरा मिलता है तब तक अनाज खाने की इतनी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप में लिया नहीं जा सकता है। हर जीव का जो खुराक अपने हिसाब से ओरिजिनल स्वरूप में लेंगे वो उसका खुराक है। एक रोटी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? पहले गेहूं को उगाओ, खेती करवाओ, फिर उसको गोदाम में रखो, फिर आपके पास आएगा, आप भी पूरा एक साल का स्टॉक करते हो कि नहीं, फिर निकाल के उसको आटा पीसते हो। ओरिजिनल फॉर्म में तो ले नहीं सकते हो, आटा ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हो, फिर उसको क्या बनाते हो? हाँ, बोलते जाओ, एक के बाद एक प्रोसेस बोलो। रोटी बनाने की प्रोसेस बताइए। पानी डाल के आटा तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उसको बेलते हैं, बराबर है। फिर क्या करते हैं? फिर गरम करते हैं, फिर क्या करते हैं? घी लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? खाते हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी मान लो इसमें नमक नहीं है तो खाएंगे, रोटी में नमक नहीं है तो खाएंगे। और रोटी अकेली खाई जा सकती है? खाली आपको बोलो रोटी खाओ, अकेली रोटी खाओ, कितने जन तैयार है? आपको दाल नहीं मिलेगी, सब्जी नहीं मिलेगी, कुछ भी लिक्विड नहीं मिलेगा, खा सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ऊपर वाले ने आपको इतनी मेहनत करने के लिए बनाया है, और कोई भी प्राणी इतनी मेहनत करता है, जो मिला जैसा मिला वैसा खाया कि नहीं? हाँ, खाया कि नहीं? वो कितनी मेहनत करता है खुराक के पास जाने की, और उसको ओरिजिनल स्वरूप में खाता है कि नहीं? 84 लाख जीव में मनुष्य ही है जो खुराक को बदली करने की ट्राई करता है अपने दिमाग से, और वो कुदरत के नियम तोड़ता है, प्रकृति के नियम तोड़ता है। उसकी सजा क्या है? बीमारी। समझ गए? अनाज जो है वो मनुष्य का ओरिजिनल खुराक नहीं है। अगर कुछ हो गया, मान लो अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी नहीं है, खा लिया, समझा भी जा सकता है। लेकिन जब ऑप्शन है तो वो नहीं लेना चाहिए। आप जंगल में चले गए, जंगल में नहीं, रण में चले गए, अरब कंट्रीज में है, वहां तो कुछ भी नहीं है, किलोमीटर तक है, वहां जानवर खाया गया तो भी समझा जा सकता है, और कुछ था ही नहीं, दिखने के लिए कुछ किया जाए तो नॉनवेज और अनाज जो है वो सर्वाइवल डाइट है। दूध भी सर्वाइवल है, कुछ नहीं मिला तो लिया तो समझा जा सकता है। समझ रहे हैं क्या? आपका मेन कोर्स में ये नहीं हो सकता है, मेन कोर्स में ये सब डाइट नहीं हो सकता है। आपको सूर्य की गर्मी से जो पका हुआ है वो लेना है। समझ गए? अग्नि पे चढ़ाया हुआ खुराक जो मृत खुराक है उसको नहीं लेना है। प्रकृति ने विपुल मात्रा में क्या क्या पकाया है, पंच तत्वों की मदद से। ये ढेर सारे फल है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, ये उगाई है कि नहीं? जंगल के जंगल खड़े किए हैं कि नहीं? ये किसके लिए किए हैं? सभी जीवों के लिए व्यवस्थाएं हैं, है कि नहीं? बराबर है। अभी आपका प्रश्न था एसिडिक डाइट क्या है, देख लीजिए यहाँ। पशुजन्य खुराक एसिडिक है। जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अनाज, पकाया हुआ भोजन, शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ये सब क्या है?
क्या है? ये लेने के बाद आप सोचेंगे मैं दवाई लूंगा या लूंगी, वैक्सीन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अलग रहेंगे, या कोई क्रियाकांड कर लेंगे, या कोई डॉक्टर की मेहरबानी से हम ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल असंभव है। अगर हो सकता तो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज थी वो आज स्वस्थ होते, हमारे बीच में होती, इतनी लाचारी से नहीं जाती। क्लियर? अभी कितना बजे तक है? 12:30 बजे तक या 12 बजे तक? 12 बजे तक ना। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ब्रेक द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू। सर ने बताया था ये, मैंने क्या बताया? रिपीट करो मेरे साथ। ब्रेक द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल। हमें क्या बताया गया? सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए? राजा के जैसा। लेकिन जो राजा के जैसा नाश्ता करता है वो जिंदगी का गुलाम बन जाता है, लाचार बन जाता है। क्यों? बहुत शॉर्ट पे इसका साइंस समझ लीजिए। सुबह का समय सफाई का समय होता है। अगर सफाई के समय, सफाई के वक्त अगर हम कुछ खाते हैं तो सफाई का काम रुक जाता है और पाचन का काम शुरू हो जाता है। तो आधी सफाई, आधा उधर ही पड़ा रहता है, सड़ता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। तो हमारे शरीर को संपूर्ण सफाई का समय देना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेके 11-12 बजे तक का सफाई का समय है। इसीलिए यहाँ पे 12 बजे तक हरीश भाई और उनकी टीम कुछ नहीं देती है। बस ये लास्ट टाइम खत्म। बराबर है? क्लियर? लंच जो है, अभी आपको दिन में काम तो करना है ना, तो आपकी ऊर्जा किस में जानी चाहिए? काम में या पचाने में? हाँ, तो इजीली डाइजेस्टेबल लेना है। तो इजीली डाइजेस्टेबल क्या है? जूस है, फ्रूट्स है, सलाड्स है, वो लेना है। समझ में आ गया ना? बहुत शॉर्ट में बताता हूँ लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाना। शाम को जो है अगर आप इजीली डाइजेस्टेबल लें तो अच्छा है, लेकिन किसी को अभी नहीं मैनेज कर सकते हैं तो कुछ पकाया हुआ भोजन शाम को ले सकते हैं। शाम को क्यों लेना है? क्योंकि शाम को आपका श्रम खत्म हो गया है। आप खाओगे, रेस्ट मोड में जाओगे, बॉडी को डाइजेशन का, आपकी एनर्जी जो है अभी फिजिकल वर्क में कम हो जाएगी, मेंटल वर्क में भी एनर्जी कम लगेगी। तो जो भी एनर्जी बची है वो डाइजेशन में लगेगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। समझ गए? तो अभी कभी मिलेंगे 4 बजे।